तो मेरे यारों मेरे प्यारों, ना हो हैरान ना हो परेशान, क्योंकि लेकर आ गया हूं आज बड़ी ही प्यारी परेशानी का समाधान। प्यारी और वो भी परेशानी। हाँ, परेशानी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि इन चीज़ों को सोल्व कैसे करें। और प्यारी इसलिए है कि हर बार ये एग्ज़ाम में आती है। 3 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे कि किसी नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। जैसे हमें दे दे √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, या 3√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। इन सारे क्वेश्चनों को एक ट्रिक बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, और इन क्वेश्चनों को आप फेंक फेंक के मार दोगे एग्जाम में। एक नंबर भी आपका कटने नहीं दूंगा अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर प्रूव करना किस तरह होता है, सारे की सारी चीजें सिखा दूंगा आज डंके की चोट पर। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले उस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट सीखेंगे, उस क्वेश्चन की गहराई सीखेंगे, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखेंगे कि कंसेप्ट होता क्या है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करवाता है वो एग्जामिनर। जैसे हमारे पास दे देगा √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो सारे के सारे क्वेश्चनों की एक ट्रिक बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, और पूरे के पूरे क्वेश्चनों को आप उसी से कर डालना एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन तक जाने के लिए हमें सीखना होगा कि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर असल में होते क्या हैं। तो लगभग बच्चों को पता है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बटे क्या यानी अटे बटे यानी फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ बातें और भी होती हैं रैशनल और इरेशनल नंबर की, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आप सबको पता है, सबकी बताई बतोई रटी रटाई बातें मैं बताता नहीं हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हम रैशनल नंबर का। किसका? रैशनल नंबर का। ये रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है देखो। तो सबसे पहली बात तो वही आती है कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर है? और उसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो q क्या होना चाहिए हमारा? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए भाई, ये कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन है क्यों, इस बात को पहले डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब किसी के भी डिवाइड में हम 0 क्यों नहीं ले सकते। जैसे मैंने ये लिख दिया 2/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बता दिया कि q को इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते। जैसे मैं लिख दूं 3/0, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर ये है कौन सा नंबर? इसको बोलते हैं हम नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म। नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई फॉर्म ही नहीं है, ये कोई नंबर ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये नॉट डिफाइंड बन जाता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जो चीज हमारे पास डिफाइंड ही ना हो। तो जो चीज हमारे पास डिफाइंड नहीं होती, मैथ हमारे पास, मैथ में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। तो जिस भी, सिर्फ रैशनल नंबर नहीं, किसी के भी डिवाइड में हमारे पास 0 आ जाता है तो हमारा मैथ उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देता है कि ये नंबर हमारे मैथ का तो है नहीं। बात ये होती है। लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल ये नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट और 0 इन सारी की वीडियो अपलोड कर रखी होगी। तो अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। लेकिन आज हम जिक्र करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर का। तो बात समझ में आई कि किसी के भी हम डिवाइड में 0 क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास क्या हो जाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाती है हमारे पास। और नॉट डिफाइंड वाले क्वेश्चनों को हमारा मैथ एक्सेप्ट ही नहीं करता। रैशनल की बात तो दूर है। तो पहली कंडीशन का मतलब यही था कि q हमारा नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे पास q 0 हो जाएगा तो वो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। बात ये है। क्लियर है? तो पहली बात तो ये सीखी कि जो हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखा जाता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। क्लियर है? अब जैसे मैं 2 लिख दूं, ये 2 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं? सबको पता है 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, पूरे के पूरे रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। तो जैसे क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये रैशनल नंबर होता है। क्लियर है? लेकिन रैशनल नंबर की एक और पहचान होती है हमारी, जो लगभग बच्चों को नहीं पता होती, और वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबरों की तरफ। कि जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो हमारा एक रैशनल नंबर माना जाता है। अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? 10th क्लास में आपने सीख चुके होंगे आप कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, पॉइंट लगाकर कहीं ना कहीं वो डिवाइड रुक जाए। जैसे हमारे पास 15/2 लिख दूं, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 7.5 आया। क्लियर है? मतलब पॉइंट के बाद, कुछ नंबरों के बाद ये सोल्व हो गया हमारा। ये होती है हमारी टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब जिसका टर्मिनल मौजूद हो, जिसका एंड पॉइंट हमें मिलता हो। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 22/7,
क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या माना जाता है, एक टर्मिनेटिंग नंबर ही माना जाता है। इसलिए टर्मिनेटिंग नंबर क्यों, क्योंकि 12/7 हमारा एक रैशनल नंबर माना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पाई की वैल्यू है, नहीं, ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये हमारी पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है। क्योंकि जो हमारा पाई हम यूज करते हैं वो आगे बताऊंगा कि पाई हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। देखो पाई इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 ये एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है। कहने का मतलब कुछ इंटरवल के बाद ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, कुछ पॉइंट के बाद ये के पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है। इसलिए क्या है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो हमारी बात थी रैशनल नंबर की। अब चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। क्यों? क्योंकि रैशनल में किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन होता है सिर्फ इरेशनल नंबर में। तो चलते हैं हमारे इरेशनल नंबर की तरफ कि ये हमारे पास होते क्या असल में, और फिर देखेंगे वो क्वेश्चन जो हमारा हर बार एग्जाम में आता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट नोट ले लेते हैं हमारा किसका, इरेशनल नंबर का। ये इरेशनल नंबर हमारे होते क्या हैं, देखो हमारे पास एक टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट, बड़ी क्लासेस में आती है, आप सबको नहीं पता होगा कि रियल नंबर मतलब एक रैशनल नंबर होता है, अगर उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले दूं। कहने का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को रिड्यूस कर दूं, रियल नंबर में से रैशनल नंबर को घटा दूं मैं, तो हमारे पास बच जाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये क्या बात हुई? देखो सारी चीजें बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा जो और टीचरों ने आपको नहीं बताई। जो हमारे रियल नंबर होते हैं, आप सबको पता है रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो सारे के सारे इस ब्रह्मांड में, मैथ में जितने नंबर होते हैं हमारे, वो सारे रियल नंबर होते हैं। अगर उन रियल नंबरों में से हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, कहने का मतलब रियल नंबर में से सिर्फ रैशनल को हटा दें, तो हमारे पास जो भी नंबर बचते हैं ना, वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर बचते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे रैशनल P/Q होते हैं, तो इनकी फिर पहचान क्या होती है उसी की तरह। तो इनकी हमारे पास दो पहचान होती है। देखो पहला तो रैशनल नंबर का मतलब होता है कि इरेशनल नंबर वो होता है जो हमारे रूट के अंदर लिखा जाता है। रूट के अंदर जैसे रूट P लिख दिया हमने, रूट को क्या लिख दिया, P क्या है, कोई नंबर है हमारे पास। अब उसकी तरह इसमें भी कंडीशंस होती हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा ये P है, जो हमारे ये P है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमने रूट के अंदर लिखा है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बात भी आज आपको बताऊंगा। पहले दूसरी कंडीशन देखो, और दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास कि ये P है ना, इज नॉट ए एग्जैक्टली स्क्वायर। एग्जैक्टली स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि ये जो P है हमारा, ये एग्जैक्टली किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे हमारे पास √16 लिख दूं, √16 अगर लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 आ गया। और 4 हमको पता है क्या होता है, 4 एक रैशनल नंबर होता है। तो ये रूट के अंदर था, लेकिन ये था असल में क्या, एक रैशनल नंबर। तो दूसरी कंडीशन का मतलब तो ये है कि दूसरी कंडीशन ये है कि ये कंप्लीटली स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो कंप्लीटली स्क्वायर होगा तो वो हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब सुनो पहली बात, ये तो थी दूसरी बात। अब इस पहली बात का मतलब क्या है कि रूट के अंदर हमारा पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ही रूट के अंदर क्यों होना चाहिए। वो बात ध्यान से सुनना कि अगर लगा लो पॉजिटिव नंबर ना हो, हमारे रूट के अंदर आ जाए नेगेटिव का 2, पॉजिटिव ना हो के कोई नेगेटिव आ जाए, लगा लो, तो जो हमारे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है ना कहीं, तो वो हमारा एक रियल नंबर ही नहीं होता। तो ये होते हैं ऐसे नंबर जिन रूट के अंदर नेगेटिव पाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे अनरियल नंबर। और ये अनरियल नंबर की पहचान आप करोगे 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर आप सिलेबस हो चुका है हर एक बच्चे का। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो हम रूट के अंदर b² - 4ac सीखते हैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव जो नंबर आ जाता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, अनरियल नंबर। तो जो नंबर एक रियल ही नहीं है, उस नंबर को हम रैशनल और इरेशनल तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि रैशनल और इरेशनल की पहचान सिर्फ रियल नंबर के अंदर से की जाती है, और रियल नंबर ये रहेगा ही नहीं, तो हमारा इरेशनल और रैशनल का तो फंडा ही खत्म हो गया। इसलिए ये दोनों कंडीशन हमारा फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो ये है इरेशनल नंबर की। बात समझ में आई? अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से। कहने का मतलब ये है कि हमने एक इरेशनल नंबर की पहचान सीखी कि वो नंबर जो रूट के अंदर लिखे जाते हैं, और जो रूट के अंदर होगा वो एक कंप्लीटली स्क्वायर नहीं होगा, और दूसरी बात वो नेगेटिव नहीं होगा।
वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर है। एक दूसरी पहचान होती है इर्रेशनल नंबर की, वो ये कि जो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबरों को भी हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख दूं 3.143715412 डैश डैश डैश। कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कहीं ना कहीं इसका टर्मिनल ही नहीं है, मतलब डिवाइड करते जा रहे हैं और बचता जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद बढ़ती जा रही है हमारी नंबर और एक कंप्लीट नहीं मिल रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्या होना नहीं चाहिए, रिपीट। क्योंकि मैंने देखो एक चीज बताई थी आपको कि 22/7 होता है हमारा, वो एक रैशनल नंबर माना जाता है, माना जाता है। ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, चलता ही रहता है। लेकिन ये क्या है, एक इंटरवल के बाद रिपीट हो जाता है। तो रिपीट हो जाता है तो ये इर्रेशनल नंबर तो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। और इर्रेशनल नहीं है तो सीधी सी बात है वो रैशनल होगा। इसलिए हमारा 22/7 एक रैशनल नंबर माना जाता है। लेकिन जो पाई है ना, पाई वो हमारा इर्रेशनल नंबर क्यों है, पाई हमारा इर्रेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। इसलिए पाई हमारा क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, और 22/7 ये हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। इन दोनों बातों में आपको फंसना नहीं है, इन दोनों बातों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज इस वीडियो में अगर कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट करके बता देना, इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। बात समझ में आई। तो ये मतलब होता है रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमारे एग्जामिनर, जो हमारा चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एचबीएस कुछ भी हो, हर बार एक ना एक क्वेश्चन ये हमारा एग्जाम में उतार ही देता है, वो भी 3 मार्क्स का, कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओ, कैसे भी करके। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों वो क्या, कौन सा क्वेश्चन था जो हर बार एग्जाम में आता है। तो हमारा एग्जामिनर क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, इज ए इर्रेशनल नंबर। वो ये कहेगा कि इस √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओ। तो आप सबको पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि जो ये रूट के अंदर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव भी है, और दूसरा ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये इर्रेशनल नंबर तो है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें। तो चाहे √2 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, चाहे √3 हो, कुछ भी हो, इस 2 की जगह वो कितने भी नंबर बदल ले, लेकिन प्रोसीजर जो मैं कराने वाला हूं वो सेम रहेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करके चले जाना एग्जाम में। बस 2 की जगह अगर 5 आ जाए तो मैं जो लिखूं उसमें 2 की जगह 5 लिख देना, 7 लिख देना, एज इट इज लिख देना। कहने का मतलब ये है। और एक भी बात गलत नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा स्टेप, देखो इसका आंसर आता है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको देखो इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रैशनल मान लेते हैं। क्या, हाँ रैशनल मान लेते हैं इसको। और आखिर में अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमने मानना था कि इसको हमने रैशनल मान लिया, चलो अगर हमारी जो मानी गई बात है वो गलत साबित हो गई, जो हमने रैशनल मानना है अगर वो गलत साबित हो गई, कहने का मतलब रैशनल नहीं था, तो सीधी सी बात है हमारी बात गलत है, रैशनल नहीं है, तो एक ही हमारा बात बच गई, वो क्या थी, इर्रेशनल नंबर। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर। √2 इज ए रैशनल नंबर हमने मान लिया, √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों प्रूफ करना है हमें, तो √2 अगर हमने रैशनल नंबर मान लिया तो रैशनल वाली कंडीशन भी हमारी फॉलो होगी। क्यों, क्योंकि √2 क्या है, इक्वल टू P/Q जैसा होगा। अगर रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमने बताया था कि P/Q की फॉर्म में होता है, तो √2 हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P एंड Q आर को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर हमारे पास एक हो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है इनके कॉमन फैक्टर हमारे पास एक होंगे, यही तो हमारी रैशनल नंबर की पहचान होती है। अब क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं ये तो। अब क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया। तो इस साइड स्क्वेयर करेंगे तो √2 का स्क्वेयर 2, और Q का स्क्वेयर Q स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस साइड भी करेंगे तो P स्क्वेयर। क्लियर है। अब देखो एक बात आई निकल के कि जो ये 2 है हमारा, ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा,
कहने का मतलब ये जो p है वो इस 2 से डिवाइड होगा, p स्क्वायर सॉरी p स्क्वायर डिवाइड होगा। देखो किसी के नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो वो सीधी सी बात है वो नंबर भी उससे डिवाइड होता होगा। क्लियर सी बात है, क्लियर है ना। तो सीधी सी बात है, इसके जरिए हम क्या लिख सकते हैं कि p इज डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2। बात समझ में आई। ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, सीधी सी बात तो ये है। तो p हमारा क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2। इतनी बात समझ में आई। अगर p डिविजिबल है तो p इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं, 2m मान लेता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर p से डिवाइड होता है तो इसके मल्टीपल से भी हमारा डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। तो p इज इक्वल टू 2m मान लिया। अब यहां स्क्वायर कर दिया तो p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4m स्क्वायर के, 4m स्क्वायर के। इस p स्क्वायर को हम यहां पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इस p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या कर लिया, देखो अब ध्यान से, पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने p स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, बस कुछ नहीं किया। तो इक्वेशन 1 थी क्या कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी 4m स्क्वायर। क्लियर है। इस 2 से इसको 2 से रिड्यूस करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू आया 2m स्क्वायर। क्लियर है। अब ये 2 देखो इस साइड आएगा तो q को डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा, सॉरी q स्क्वायर को, तो q स्क्वायर को कर रहा है तो q को भी करेगा। तो हम लिखेंगे क्या कि q इज आल्सो डिविजिबल बाई, आल्सो डिविजिबल बाई 2। सीधी सी बात है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्यों, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। अब एक याद करो चीज कि जो हमारा 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 है हमारा वो p और q का कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, p और q का कॉमन फैक्टर हुआ भाई। सीधी सी बात है, जो p को और q को दोनों को डिवाइड कर रहा है तो p हमारा, सॉरी 2 जो हमारा है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हमारा जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने एक बात माननी थी, क्या, कि जो हमारे p एंड q है वो एक को प्राइम नंबर है। देखो याद करो, p और q को हमने को प्राइम मानना है, और को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। एक का मतलब ये एक, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि 2 भी इसका एक अनदर कॉमन फैक्टर है, मान लिया ना। तो कहने का मतलब जो हमने बात माननी थी वो तो गलत थी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो हमने माना था वो गलत साबित हुआ। कहने का मतलब आवर सपोजिशन इज रोंग, आवर सपोजिशन इज रोंग। कहने का मतलब जो हमने सपोज किया था वो रोंग था। हमने सपोज क्या किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर हमारा सपोज किया हुआ गलत हो गया मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, तो है क्या, 2 ही चीजें होती हैं रियल नंबर में, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल हमने माना था जो गलत साबित हो गया, रैशनल तो है नहीं। तो बची क्या, सिर्फ एक कंडीशन, और वो क्या, इरेशनल नंबर। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। और यही वो चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी। तो ये प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे √2 की जगह √5 आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, या 5 का स्क्वायर जो भी हो, 2 की जगह सिर्फ क्या आता चला जाएगा, 5 आता चला जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो काम है जो आपको 3 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, चाहे आपका कोड ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए या डी आ जाए। चारों के चारों कोडों में क्वेश्चन मिलेगा। एक कोड में √2 दे दिया, एक कोड में √5 दे दिया, एक कोड में √3 दे दिया, एक कोड में √7 दे दिया। कहने का मतलब ये एक ही क्वेश्चन हर एक को कोड में घुमाएगा वो। तो इस वीडियो को देखना मत भूल जाना। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट हो तो भी बता देना। और इस वीडियो को बहुत सारी जगह शेयर कर देना, लाइक कर देना। और अगर पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोबारा देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं इस चैप्टर पर, इस हमारे चैनल पर। क्योंकि जब तक हमारा 10th क्लास का एग्जाम होगा, 12th क्लास का एग्जाम होगा, तब तक हम आपको ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन बताता रहूँगा जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसे पूछे जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।